हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम DFCCIL 2023 का अभी जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट आने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, DV मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने PDF खोल रखा है। ये 2021 का जब वैकेंसी आया था, उस समय DV के लिए जिन कैंडिडेट को बुलाया गया था, उन कैंडिडेट के लिए ये पूरा PDF जारी किया गया था, ताकि वे कैंडिडेट इस PDF के थ्रू अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर पाएँ और DV के समय इसी क्रम में अपना डॉक्यूमेंट्स लगा के DV में लेके जाएं। ठीक है, तो यदि अभी आपके पास समय है, यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, मदर नेम हो गया, DOB हो गया, एड्रेस हो गया, इन सब में यदि कोई भी मिस्टेक है तो उसे आप अभी संशोधन करवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, ठीक है, अन्यथा आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपकी जो उम्मीदवारी है उसे रद्द कर दिया जाएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के समय DV के समय अपना सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टोटल 21 तरह का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो किया गया है। 21 तरह का डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है। फिलहाल आपको 21 नहीं, आपको मोटा मोटा 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना रहेगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। इनके अलावा यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में क्लियर रहे। पहला देखिए, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है जन्म तिथि, मतलब कि DOB प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलर प्रमाण पत्र जिसमें उम्मीदवार की जन्म तिथि दर्ज की गई हो। इसे प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको दोस्तों आपके पास 10वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप 10th की मार्कशीट नहीं शो कर पाते हैं तो आपके दोस्तों ये उम्मीदवारी जो है इसे रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो DOB सर्टिफिकेट के रूप में आप अपनी 10वीं की मार्कशीट शो कर सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो 10th की मार्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है दोस्तों, यदि आप किसी तरह का आयु में छूट लिए हैं, जैसे कि देखिए, आयु में छूट का दावा करने के मामले में आयु में छूट के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, मतलब कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, भूतपूर्व सैनिक, पात्र श्रेणी में बेंचमार्क, दिव्यांग, PWD व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त किया गया हो। मतलब कि आपको दोस्तों SC ST OBC, ठीक है, OBC हो गया। उसके बाद यदि आप दोस्तों क्या है, भूतपूर्व सैनिक है, मतलब एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उसके बाद या फिर दोस्तों आप PWD कैंडिडेट हैं, आप दिव्यांग हैं, तो इसके लिए आपको दोस्तों प्रॉपर सर्टिफिकेट जो एक सही अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है उसे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा क्या है, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा हमारे हिसाब से सेम ही होता है। यदि आप PWD SC ST OBC हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको पास एक सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 1/4/2021 से 31/3/2022, मतलब कि 2021-22 के लिए होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये 2023 की वैकेंसी है तो 2023 के लिए आपको 2022 और 2023 का होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2023 और 2024 का होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आप इसे प्रॉपर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इनके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसे समझ गए होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, ये हम EWDS जो होते हैं उनके लिए है दोस्तों। EWD कैंडिडेट्स के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिया गया, आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 22-23 के लिए यहाँ देखिए दोस्तों, वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो भारत सरकार द्वारा तहत सेवाओं के लिए लागू EWS स्थिति में प्रमाणित करता है। मतलब कि कुल मिला के आपको दोस्तों EWS जो इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेट होता है उसे दोस्तों आपको दिखाना होगा, जो कि जर्नल वाले कैंडिडेट के लिए लागू होता है। आपको अपना EWS बनवा लेना है। EWS देखिए कब का होना चाहिए,
ये क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, तो यदि अब 2023 के लिए आपने आवेदन किया है तो आपको दोस्तों आपको 22-23 और 23-24 के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट और साथ ही साथ दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना अनिवार्य है, इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है कि हाई स्कूल, आपको देखिए हाई स्कूल और 12वां का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आप 2012 से पहले हाई स्कूल पास हुए हैं तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यदि आप 2012 के बाद क्वालिफाई हैं हाई स्कूल तो आपके पास एक ही होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होगा। ठीक है, तो 5 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि आप अपना 10वां और 12वां का मार्कशीट वहाँ पर दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर देखिए क्या है। 6 नंबर में दिया गया है कि संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड द्वारा जारी अंतिम ITI डिप्लोमा डिग्री, मतलब जो भी आपने, तो ये पूरी वैकेंसी तो ITI पे थी, तो ये आपको ITI सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम वर्ष का ITI सर्टिफिकेट आपको दिखाना अनिवार्य है, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, कॉलेज की मोहर लगी होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक कॉलेज से अपना ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उसे आप ले सकते हैं कॉलेज में जाके, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड द्वारा जारी ITI डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र के सभी सेमेस्टर। ठीक है, तो सभी सेमेस्टर मतलब कि यदि आपने 2 वर्ष का ITI किया है तो पहले वर्ष में तो आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया होगा अपना रिजल्ट, तो वही ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ रिजल्ट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और बाकी फाइनल जो कॉलेज से मिलता है उसे तो आपको लेके जाना ही है, उसमें प्रॉपर मोहर वगैरह कॉलेज का होना चाहिए। ठीक, तो ये 2 चीज़ समझ लिए हैं आप। 8 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में अंकों के स्थान पर ग्रेड, मतलब कि यदि अंक के स्थान पर ग्रेड वाला सिस्टम है तो उसे जो वहाँ का फार्मूला होता है उसे मेंशन किया होना चाहिए कि किस फार्मूले के थ्रू आपका नंबर निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपको 8 नंबर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगभग सभी ITI में जो नंबर होते हैं वो नंबर के फॉर्मेट में होते हैं, ग्रेड वगैरह नहीं होता है। ठीक है, यदि आप में ग्रेड है तो उसे जो फार्मूला के थ्रू नंबर आता है उससे आपको मेंशन होना चाहिए। अब देखिए 9 नंबर क्या है। 9 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 9 नंबर में क्या कहा गया है, डिग्री प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया होना चाहिए, मतलब कि जो आपका डिग्री होता है उसमें आपका प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि आपका नाम ये है, प्रमाणित किया जाता है कि हाँ आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, इतने सत्र से इतने सत्र तक इस विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से ITI का कोर्स किया है, मतलब ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि 9 नंबर में डिग्री प्रमाण पत्र विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं हो तो उम्मीदवार को कॉलेज विश्वविद्यालय स्थान बोर्ड के एक प्रमाण पत्र लाना होगा। यदि आप में मेंशन नहीं किया गया है तो आप अपने कॉलेज से उसे बनवा सकते हैं। ठीक है, कॉलेज से अपने प्रिंसिपल के थ्रू उसे आप मोहर वगैरह लगवा के लिखवा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे कॉलेज से ये कोर्स किया गया है। ठीक है, इस सत्र के दौरान। ठीक है, बस यही कहा गया है, बाकी आप इसे पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में जहाँ प्रोविजनल डिग्री मतलब कि जो डिग्री होता है, यदि आपका बना नहीं है, ओरिजिनल नहीं बन के आया है तो आप एक प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए बाकी पढ़ लीजिए। और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड से प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन द्वारा, तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजनल डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, BA BSc में होता है। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसे आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल प्रोविजनल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। 12 नंबर देखिए, यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो। यदि आपका सर्टिफिकेट हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य में है तो उसे दोस्तों आप एक नोटरी के द्वारा उसे प्रमाणित करा सकते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर पॉइंट हो गया। टोटल 21 है, 12 हमने बता दिया है। अभी तक आपने देखा होगा इन 12 में केवल आपके लिए केवल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, केवल आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद ITI होना चाहिए आपके लिए, यही इतना 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि आप SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये टोटल अभी तक 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, SC ST वाला, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या नंबर, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर देखिए, उम्मीदवार जो सरकारी अर्ध सरकारी, ये आपके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन वाले भाइयों के लिए, उसे आप देख सकते हैं, आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। अब 14 नंबर देखिए, सक्षम प्राधिकरण कि भूतपूर्व सैनिक, ये उनके लिए है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 नंबर, ठीक। 15 नंबर देखिए, बेंचमार्क, ये दिव्यांग के लिए है आपके, देखिए ये पढ़ लीजिए, बेंचमार्क दिव्यांग PWD श्रेणी में व्यक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र में विकलांगता प्रमाण पत्र, मतलब कि जो यदि आप PWD हैं तो आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कितने % दिव्यांग है, 30%, 40%, तो ये आपके पास बना होना चाहिए, जो कि आपके जिला हॉस्पिटल से बना होगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, सत्यापन के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवेश पत्र, मतलब आपने अभी तक 2 पेपर दिए हैं, CBT 1, ठीक है, CBT 1 CBT 2, आपके पास दोनों का एडमिट कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो उसे आप अपने घर में खोज लीजिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। यदि नहीं भी मिल पाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे सब एडजस्ट हो जाता है, आप वहाँ बता दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। नहीं थोड़ा बहुत आपको दौड़ाते हैं, क्या पता वो आपसे फिर कहें जाओ एफिडेविट वगैरह बनवा के लाओ, इस वजह से आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है आपका, उससे आप अपने घर में अभी समय है उससे ढूंढ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 नंबर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट, ठीक है। 17 नंबर देखिए, कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT, उसके बाद परीक्षा में CBAT, मतलब कि वो जो OPBD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि वो लोग अपना ये वाला भी PET वाला भी, पेट वाला भी जो PET होता है ये वाला, इसे इसका एडमिट कार्ड भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो SNT वाले कैंडिडेट हैं उनका बस अब CBT 1 हो गया है, ठीक है, CBT 1 हो गया है, CBT 2 हो गया है, अब उनको केवल DV के लिए जाना है, तो वो लोग केवल अपना CBT 1 और CBT 2 का एडमिट कार्ड वहाँ पे ढूंढ के रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्या है, 18 नंबर 5 रंगीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम फ़ोटो, मतलब कि आपको 5 अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने पास रखना है, ठीक है। 19 नंबर क्या है, आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड ले जाना है। 20 नंबर क्या है, स्थायी खाता संख्या पैन, मतलब कि आपको अपना स्थायी खाता संख्या वहाँ पे यदि आवंटित नहीं किए गए हैं तो आवेदन की पावती रसीद की फोटो कापी संलग्न करें, ठीक है। आपको मतलब कि अपना एक बैंक का अकाउंट नंबर लेके जाना, स्थायी खाता संख्या नहीं, सॉरी, ये है पैन, मतलब जो आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड लेके जाना है। यदि अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे आप बनवा लीजिए, ठीक है, पैन कार्ड आप बनवा लीजिए। यदि उस समय तक आपका पैन कार्ड बन के नहीं आता है तो जो आपने आवेदन किया है वो वाला रसीद आपको लेके जाना है, ठीक है, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या गया है, इसके अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप लेके जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी तक टोटल 21 तरह का फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्म का मांगा है, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है केवल 10th होना चाहिए आपका, 12th होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपके SC हैं, ST हैं, OBC हैं या फिर EWS हैं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो उसका होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो होना चाहिए, आधार होना चाहिए दोस्तों, आधार होना चाहिए। उसके बाद आपका पैन होना चाहिए, पैन कार्ड, ठीक है। तो ये सब हैं आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अभी अपना तैयार कर लेना है। साथ ही साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों आपको 2 सेट बना लेना है, एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी करा के रख लेना, क्या पता वहाँ कहीं मांगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी अभी गलती है उसे आप सुधार करवा सकते हैं। यदि आपका नाम हुआ, आपके फादर नेम हुआ, मदर नेम हुआ, DOB वगैरह, यदि इनमें कोई गलती है, स्पेलिंग हो गया या फिर कोई बीच में होता है ना कि कहीं कहीं पे स्पेस होता है, यदि इसमें कोई दिक्कत है उसे आप सुधार करवा लीजिए। इन सब के अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।